Hello everyone, a very warm welcome to you all. As we all know, MCA has updated its portal from V2 to V3, and today we will see how to file your company's AOC4 online on the new MCA V3 portal in a simple and clear way. So let's get started. This is our MCA website. यहाँ पर हमको सबसे पहले लॉगिन करना होता है बाय पुटिंग आवर यूजर आईडी, पासवर्ड एंड द कैप्चा कोड। तो यहाँ पर पहले हम कैप्चा डालेंगे। देन उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देन गो टू एमसीए सर्विसेज। एमसीए सर्विसेज में जाके कंपनी ई फाइलिंग एंड देन एनुअल फाइलिंग, और एनुअल फाइलिंग में जो सेकंड वाला फॉर्म आ रहा है AOC4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, उसको हमको सिलेक्ट करना है। थर्ड वाला ऑफलाइन मोड वाला है एंड सेकंड वाला जो फॉर्म है सिर्फ जिसमें AOC4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स है, वो वाला ऑनलाइन मोड है। तो अभी हमने ऑनलाइन वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद ये थोड़ा सा लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये है AOC4 फॉर द ऑनलाइन मोड। देन सबसे पहले हमको यहाँ पर डालना होता है अपना सिन नंबर। पूरा फॉर्म आपका ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि हमारा V2 पोर्टल पे हुआ करता था। पहले सिन नंबर डालेंगे, ऑथराइज कैपिटल फिल होकर आ जाएगी, देन फाइनेंशियल ईयर की डेट, बोर्ड मीटिंग्स की डेट, एंड देन डायरेक्टर्स का डिन नंबर, डेजिग्नेशन, डायरेक्टर, डेट ऑफ साइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट, ये सब सेम है। एजीएम कब हुई है उसको यस और नो डालना है, वेदर एजीएम हेल्ड और नॉट, देन क्लिक ऑन सेव बटन। सेव करने के बाद फिर आपको सब्सिडरी की डिटेल्स डालनी है अगर आपके केस में है तो, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली। देन ऑडिटर डिटेल्स के लिए आपको ADT1 डालना है, सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। देन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है या नहीं, कंपनी इज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस और नो, देन क्लिक ऑन सेव बटन। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद जो बैलेंस शीट वाला पोर्शन है वो इनेबल हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की फिगर्स पूरी की पूरी फिल होकर आती हैं। पूरा बैलेंस शीट सेम है जैसा V2 पे हुआ करता था, बस यहाँ पर एक थर्ड कॉलम ऐड कर दिया है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के फिगर्स को चेंज किया है, जो प्रीवियस ईयरली फाइल की गई थी, अगर उसमें कोई चेंज हुआ है तो रीजन देना है कि क्यों चेंज हुआ है। बाकी पूरी बैलेंस शीट की जितनी भी जैसे भी हेडिंग्स हुआ करते थे V2 पोर्टल वाले फॉर्म्स में, वो सब कुछ एज इट इज सेम है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दी सेव बटन, आपका डेटा सेव होता जाएगा हैंड टू हैंड। और ये जो सेव हो जाएगा फिर वो आपका मतलब अगर आपका साइट इशू हो जाता है, कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, ये वाला डेटा आपका नहीं जाएगा। आप वापस से जाके फॉर्म को एडिट करके आपका ये वाला जो जितना भी डेटा आप सेव करते जा रहे हैं वो सेव रहेगा। बाकी डिटेल्स ऑलमोस्ट सब सेम है, बस आपको सेव करते जाना है। सेव अगर आप नहीं करोगे तो आपका नीचे वाला पोर्शन इनेबल भी नहीं होगा, मतलब आप उसको फिल नहीं कर सकते जब तक आप डेटा को सेव नहीं करोगे। साइट चल रही हो, सेव करते जाइए तो आपका ऑनलाइन वाला फॉर्म भी इजीली आप फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे शेयर कैपिटल की डिटेल्स बिल्कुल एज इट इज की कितनी शेयर कैपिटल थी बिगिनिंग में। देन उसके बाद अगर आपने कोई इशू किया है, लाइक इंक्रीज हुई है, पब्लिक इशू, राइट इशू, ई सॉप, स्वेट इक्विटी शेयर, एनीथिंग, तो कुछ भी शेयर कैपिटल अगर रेज्ड हुई है, ये भी सेम ही था
V2 पोर्टल में आपको वैसे ही ऑलमोस्ट पूरी हर चीज़ सेम है। सिर्फ एक तो यहाँ पे थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया गया है कि रीज़न अगर आपने चेंज किया हो बैलेंस शीट और P&L में प्रीवियस ईयर की फिगर्स, और आपको सारा डेटा सेव करते हुए चलना है। जैसे जैसे आप सेव करते जाओगे वैसे वैसे आपके नीचे का पोर्शन इनेबल होता जाएगा। तो ये हम पूरा मतलब जैसा आपकी कंपनी का डेटा हो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेव कर लिएगा। मैंने जस्ट फॉर दी एक डमी पर्पस के लिए एक आपको डेमो के लिए ये डिटेल्स इसमें डाल दिए, तो आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली सेव करिएगा, मतलब चीज़ों को फीड करिए। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट वेदर डिटेल्स रिलेटेड टू कॉस्ट रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे, अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो येस और नो उसके अकॉर्डिंगली आप डालिए और सेव करिए। देन P&L की डिटेल्स आएंगी, ये भी ऑलमोस्ट पूरा फॉर्म सेम है नीचे का, बस इसमें भी प्रीवियस ईयर की फिगर्स अगर चेंज हो रही हो, जो प्रीफिल होकर आ रही है, अगर आप उसमें चेंज कर रहे हो, चेंज कर सकते हो आप क्योंकि वो इनेबल है ऑप्शन, मतलब आप डिटेल्स चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना नहीं होता है। और अगर आप कर रहे हो देन आपको रीज़न देना है कि आपने उस फिगर को चेंज क्यों किया है। तो ये सब पूरा P&L भी आपका पूरा सेम है जैसा कि V2 पोर्टल के फॉर्म्स में हुआ करता था। सारी आपकी फिगर्स, सारी हेडिंग्स मतलब उसी अकॉर्डिंगली फिल होंगी जैसे पहले करते थे। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट दिखाते हुए, ताकि पूरा फॉर्म पूरा ही ऑलमोस्ट सेम है। फिर नीचे आते जाएंगे हम। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस फॉरेन एक्सचेंज जैसा कि पहले था वैसे ही हम इसमें डिटेल्स डालेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिटेल्स डालेंगे अगर आपकी कंपनी में है तो। देन उसके बाद वही प्रपोज डिविडेंड, डाइल्यूटेड, रेंट पेड, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, जो भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें यहाँ पर आती हैं हम वो डालेंगे। देन वी हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर आपके केस में जितने भी है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज जिससे टर्नओवर आती है कंपनी की 0 1 2 3 आप वैसे डालिएगा। मेरी केस में इस कंपनी में कुछ भी काम नहीं हुआ है तो मैंने 0 डाला हुआ है। फिर उसके बाद वही CSR, सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट, ये सब कुछ सेम है, यस और नो। देन आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे आपको अपनी अटैचमेंट्स लगानी है, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। देन वही ये सर्टिफाई वाला पेज है, आपको डायरेक्टर का डिन नंबर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फीड करना है, कौन साइन कर रहा है, डायरेक्टर या कोई और अथॉरिटी, आपको वो सिलेक्ट करना है। देन सेव के बाद आपका ऐसे ही जैसे अदर फॉर्म्स आपके शो होते हैं पूरे वैसे ही दिखेगा पूरा फॉर्म सेव करने के बाद, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो तो ये आपका ऑडिट रिपोर्ट खुलकर आती है, जो हमारा एक नया पार्ट है V3 फॉर्म्स का, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट। तो इसमें कुछ इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, आपको अपनी ऑडिटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है आपको उसके अकॉर्डिंगली इन पॉइंट्स को फिल करना है। ये कारो के पॉइंट्स हैं, आपके केस में अगर कारो एप्लीकेबल है देन आपको ये वैसे ही पॉइंट्स आपको फीड करने हैं, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल भी आप लिख सकते हैं। तो जैसा आपका केस है आपको वैसे करना है ये। फिर उसके बाद आप प्रोसीड करोगे देन आपका बोर्ड रिपोर्ट खुलकर आता है। बोर्ड रिपोर्ट में भी कुछ इस तरह के पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। आपके केस में कुछ पॉइंट्स अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज वो मेन पॉइंट्स जो बोर्ड रिपोर्ट पर मैं सब कुछ मेंशन किया होता है वही ये सारे पॉइंट्स हैं। आपको एज इट इज जैसा आपने बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन किया है वैसे ही या तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए या वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टाइप करना है। और अगर कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स हैं तो आप उसमें ये भी मेंशन कर सकते हो एज रेफर टू इन दैट पॉइंट नंबर, बट बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ पे पूरा टाइप करिए, शॉर्ट में ही सही, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्लोजर देना है। तो यहाँ पर आपकी बोर्ड रिपोर्ट का एक तरीके से पूरा डिस्क्लोजर्स है। तो ये वही पॉइंट्स हैं सारे जो आपकी बोर्ड रिपोर्ट में है। तो ऑप्शनल अटैचमेंट आपको डायरेक्टर रिपोर्ट आप अटैच कर सकते हो यहाँ पे, और देन वही सेम कौन इसको फॉर्म को साइन करेगा, डायरेक्टर, उसका डिन नंबर डालते हुए सेव एंड देन सबमिट, आपका AOC4 सबमिट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको डाउनलोड करना है, जैसे आप अदर फॉर्म्स को डाउनलोड करते हैं। DSC लगाने हैं, DSC यहाँ पे तीनों ही फॉर्म्स में लगाए जाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट एंड AOC4। साइन लगाने के बाद आपको चूज फाइल करते हुए अपलोड करने हैं तीनों फॉर्म्स। पहले ऑडिट रिपोर्ट अपलोड होगी, फिर बोर्ड रिपोर्ट अपलोड होगी एंड देन AOC4 अपलोड होगा।
तीनों फॉर्म्स अपलोड हो जाएंगे, देन अदर फॉर्म्स की तरह आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे करना है एंड देन फीस पे करनी है और फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एमसीए वेबसाइट पे फाइल हो जाएगा। So this was the AOC4 online filing process. If this video helped you even a little, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. Stay connected, keep learning.